नमस्कार, मैं अनुराधा आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे लाइफ के लिए हर एक चीज़ ज़रूरत होता है। जैसे कि किसी भी नए जीव का जब जन्म होता है तो फिर उस जन्म होने के पीछे का प्रोसेस क्या होता है, और यदि हम बायोलॉजिकल टर्म में समझें तो उसे हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ऐसे तो जनरली कोई भी नए बच्चे का जन्म होता है तो बोलते हैं कि बच्चे ने जन्म ले लिया है, मतलब उसका बर्थ हो गया है। लेकिन उसे साइंटिफिक भाषा में हम लोग बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन के माध्यम से ही एक नए ऑफस्प्रिंग का जन्म हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रजनन। क्या बोलते हैं? प्रजनन भी बोलते हैं। यह जो आपका टॉपिक है रिप्रोडक्शन, यह क्लास 12th का पहला चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसी में आपका रिप्रोडक्शन के बारे में दिया हुआ है। तो जो बच्चे 12th के हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। स्पेशली उनके लिए ही ये वीडियो है कि आप अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। तो आइए समझते हैं रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। जैसे कि रिप्रोडक्शन जो होता है दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, रीजोर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर देखें तो उत्पाद, है ना। और री मतलब क्या होता है, पुनः, मतलब कि किसी भी चीज़ का हम दोबारा से अगर उसी चीज़ को उगाते हैं तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पुनः। जैसे पुनः चक्रण होता है, रिसाइकलिंग होता है, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, नए तरीके से बनाते हैं। तो रिप्रोडक्शन में किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग फिर से बनाते हैं। जैसे कि रिप्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे तो इसका मैं दो टाइप्स का भी डिस्कशन करूँगी, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो सबसे पहले डेफिनेशन इसका समझ लेते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। Reproduction is a biological process in which an individual reproduce its young ones। कहने का मतलब है कि यह एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी एक इंडिविजुअल या पेरेंट भी बोल सकते हैं अपने ही जैसे संतति का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। और बिल्कुल यह जो होता है अपने पेरेंट्स के समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो यह परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें हम अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। किसी को डेफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हैं, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इट्स यंग वंस, या फिर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसी रिप्रोडक्शन प्रोसेस के माध्यम से हम एक नए बच्चे को जन्म देते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो आपका दो टाइप का रिप्रोडक्शन दिया हुआ है। पहला जो है आपका असेक्सुअल होता है, और दूसरी तरफ लिख ले तो आपका क्या है, सेक्सुअल। दैट मीन्स अलैंगिक। असेक्सुअल का मतलब होता है अलैंगिक और दूसरा का मतलब हो गया सेक्सुअल का मतलब लैंगिक। देखिए नाम से ही स्पष्ट है। मतलब क्या होता है, फॉल्स या फिर झूठा बोल सकते हैं, या फिर और भी आप जो तरीका जानते हैं, फॉल्स को मिथ्ये बोलते हैं और भी कुछ बोलते हैं, तो ऐसा समझ सकते हैं। मीन्स होता है सिंपली नॉट, नहीं। और सेक्सुअल मतलब जैसा कि हिंदी में लिखा हुआ है लैंगिक, दैट मीन्स आपका यहाँ पे क्या होगा, लिंग का इस्तेमाल होगा, और अलैंगिक में आपका लिंग का इस्तेमाल नहीं होगा। सबसे पहला डिफरेंसेस यही आता है कि अलैंगिक जो होता है उसमें किसी भी दो लिंग की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सेक्सुअल यानी कि लैंगिक में जब बात करें तो दो लिंग की आवश्यकता होती है। हम मनुष्य जो है वो लैंगिक प्रजनन करते हैं, दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हम ऑर्गेनिज्म में। जितने भी ह्यूमंस है, मैमल्स है, एनिमल्स है, वो सारे जो होते हैं दैट मीन्स हायर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आगे की वीडियोस में भी मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जब पढ़ाऊँगी तो उसमें आपको फ्लावर के बारे में भी बताऊँगी कि कैसे फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फ्लावर के साथ में बताऊँगी। तो यह आपका पहला डिफरेंस हो गया कि असेक्सुअल में क्या होता है, नॉट रिक्वायर फॉर बोथ सेक्स। कहने का मतलब है दोनों लिंग का आवश्यकता नहीं है। दोनों लिंग में कौन आ जाएगा, मेल सेक्स ऑर्गन, और दूसरा हो जाएगा आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन। जबकि यहाँ पे सेक्सुअल का बात करें तो इसमें क्या होता है, बोथ आर क्या होता है, रिक्वायर होता है। ठीक है, दैट मीन्स मेल सेक्स ऑर्गन भी और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है।
बट अगर हम बात करें दूसरे डेफिनेशन की तरफ या फिर दूसरे अंतर की तरफ, तो इसमें जो होता है आपका क्लोन बनता है। असेक्सुअल में क्या बनता है? क्लोन बनता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अब सवाल आएगा आपके मन में कि क्लोन होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि क्लोन जो होता है मॉर्फोलॉजिकल एंड क्या होता है, जेनेटिकली सिमिलर जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? क्लोन कहलाता है, या फिर सेम जो होता है वो आपका क्लोन कहलाता है। क्लोन को अगर हम सीधी भाषा में बोले तो जुड़वा, जैसे कोई जुड़वा जो होता है तो वो आपका क्लोन कहलाता है। लेकिन जुड़वा जब हम इंसानों में जब जुड़वा को देखते हैं तो फिर जेनेटिक लेवल पर डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका जब क्लोन बनता है तो मॉर्फोलॉजिकली यानी बाहरी जो संरचना है वो एकदम समान होंगे, साथ साथ जेनेटिकली अर्थात उसके जीन भी समान होंगे। तो बाहर से देखने पे भी और अंदर से भी जो दोनों रूप से समान होते हैं वैसे संरचना को क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये असेक्सुअल किस में होता है और सेक्सुअल किस में होता है। तो मैंने बता दिया कि सेक्सुअल जो होता है हम ह्यूमंस में होता है और असेक्सुअल जो होता है लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। दैट मीन्स सिंपली एक और डिफरेंस लिख सकते हैं कि ये किस में होता है? लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। और ये किस में होता है? ये आपका होता है हायर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ये डिफरेंस है आपका। अगर कोई लिखना चाहते हैं तो पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। तो हायर ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाएंगे? हम इसका एग्जांपल देखें तो हम ह्यूमंस आ जाएंगे, जिसमें आपका बेसिकली क्या होता है? मैमल्स भी आ जाएगा, जो आपका स्तनपायी होते हैं। बेसिकली वही रिप्रोडक्शन प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनका होता है, क्योंकि जाइगोट के बाद जब भ्रूण बनता है तो आपका फीमेल्स के गर्भ में ही वो डेवलप करता है। उसके अलावा जितने भी आप देख रहे हैं एनिमल्स जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, वे सारे क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे आपका डॉग भी हो गया, कैट भी हो गया, एक्सेट्रा। आप जितने भी एग्जांपल चाहें लिख सकते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म का बात करें तो इसमें आपका आ जाता है अमीबा आ जाता है। प्लांट के बारे में बात करें तो ईस्ट आ जाता है, ठीक है, पोटैटो आ जाता है। ये असेक्सुअल में एक प्रकार का डिवीज़न आपको देखने को मिलता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है आपका असेक्सुअल में होता है, इसमें नहीं होता है। तो अब वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है? वेज का मतलब क्या होता है? जो आपका फ्रूट्स है या फिर सब्जी है जो आप प्लांट के किसी भी पार्ट को खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसे ही हम लोग बेसिकली वेज बोलते हैं। यानी कि वेज पार्ट कौन कौन से हो जाएगा आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट में। जैसे लीफ हो गया, तना हो गया, फल हो गया, और क्या हो गया? बड हो गया। ये सारे आपके किसी भी प्लांट के पार्ट हो गए जिसको हम लोग वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। तो किसी भी प्रकार का प्रजनन जो इस वेजिटेटिव पार्ट से होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो ऑब्वियसली वेजिटेटिव का मतलब हो गया प्लांट में जो होता है तो प्लांट में ही होगा। हाँ, तो ये जो वेजिटेटिव का मतलब हो गया किस में होगा? प्लांट में होगा। और किस किस से होगा? रूट से हो सकता है, शूट से हो सकता है, ब्रांच से हो सकता है, तना से हो सकता है, बर्ड से हो सकता है, फूल से हो सकता है। ठीक है, ये सारे डिफरेंस पार्ट है, डिफरेंट टाइप के पार्ट है किसी भी प्लांट के जहाँ से आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो ये जो इसका कुछ और एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए पोटैटो यानी कि आलू हो गया। आलू का किससे होता है? आई से होता है, जो उसमें बड निकला होता है उससे होता है। जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, ये सब किससे होते हैं? ये सभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाले एग्जाम्पल है। तो ये सब भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको रिप्रोडक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो 2 तरह के होते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई सवाल है अगर रिप्रोडक्शन से संबंधित तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दूंगी। लेकिन वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।